नाम साबिर आलम है। मैं मृतक रिहान आलम का बड़ा भाई हूँ। और मामला ये है कि हम 26 मार्च 2026 को हम लोग ऑपरेशन कराने गए थे डॉक्टर अशरफ बदर के क्लिनिक में। अपेंडिक्स का ऑपरेशन कराने गए थे। तो हम लोग 8:30 बजे लगभग वहाँ पहुँचे। तो मेरे भाई का ऑपरेशन के लिए वो अंदर बुलाए। अंदर बुलाने के बाद कुछ ही देर हुआ, फिर बाहर आके बोलते हालत क्रिटिकल हो गया इसका। हम लोगों ने पूछा ऐसा क्यों हुआ है, तो कुछ नहीं बताया। बोले कि हालत क्रिटिकल है, कुछ देर में नॉर्मल हो जाएगा। लगभग 12:30 बजे तक रखे उसको, जिससे उसका हालत और ख़राब हो गया। 12:30 बजे वहाँ से वो बोले एम्बुलेंस बुला लिए बिना पूछे हम लोग से। एम्बुलेंस बुलाने के बाद बोलते हैं कि चलो चलो इसको ले जाना होगा, वेंटिलेटर में रखना होगा। हम लोगों ने बोला कि आसपास कोई हॉस्पिटल है तो वहीं लेके चलते, हालत ज़्यादा क्रिटिकल है। तो बोलते कि नहीं, हम बात कर लिए हैं, सदर अस्पताल लेके जाना होगा। बताइए 3 किलोमीटर ब्रह्मानंदा है मानगो 1 नंबर नर्सिंग होम से, और 5 किलोमीटर लगभग ये TMH। तो 17 किलोमीटर दूर आखिर क्यों लेके जाएगा मेरे भाई को? 17 किलोमीटर ले जाने का रीज़न क्या था, ये सवाल है मेरा। और दूसरी चीज़ ये है कि बगल में ब्रह्मानंदा है, बहुत सारे ऐसे हॉस्पिटल हैं जहाँ एडमिट करा सकते थे वो, जिससे उसका जान बच सकता था। लेकिन वहाँ ले जाया गया। वहाँ ले जाने के बाद भर्ती कराया, खुद से पेपर बनाया उसका स्टाफ जो उसका मैनेजर है, और पेपर बनाने के बाद जो है वहाँ पे एडमिट कराया। जिससे उसका मतलब बोलता है कि लड़का एम्बुलेंस में बात करते हुए जा रहा था, बट एम्बुलेंस में वो बात नहीं कर रहा था। वो उसका मुंह से फेन आ रहा था, आँख पूरा पलटी हो गया था। हम लोगों ने पूछा ऐसा क्यों हुआ सर, यहीं लेके चलते हैं। तो बोलते ज़्यादा तुम मत बोलो, हम डॉक्टर हैं, हम देख रहे हैं ना। और ऐसा बहुत उनका केस है जिसमें वो बहुत वीडियो है मेरे पास, जिसमें बहुत बदतमीज़ी से बात करते हैं परिवार से। तो मैं यही बताना चाहता हूँ, ऐसे डॉक्टर के खिलाफ़ जो है 27 तारीख को हम लोग FIR किए परसुडी थाना में। मानगो थाना में FIR नहीं लिया गया, परसुडी थाना में हम लोग FIR किए। सदर अस्पताल वहीं आता, परसुडी थाना में हम लोग FIR किए, जिसमें अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ है। आज 20 अप्रैल हो गया, 27 मार्च से 20 अप्रैल के बीच अभी तक कोई कार्रवाई नहीं है। उसका क्लिनिक ओपन है, वो खुलेआम घूम रहा है, पुलिस को ठेंगा दिखा रहा है, पुलिस को एकदम ओपन चैलेंज कर रहा है कि तुम मेरा कुछ नहीं कर सकते हो। तो ऐसा क्यों चैलेंज कर रहा है वो? क्या पुलिस उससे मजबूत नहीं है? डॉक्टर से मजबूत नहीं है पुलिस? मेरा यही सवाल है कि उसको अरेस्ट किया जाए और मेरे भाई को इंसाफ मिले। इसका डेथ का रीज़न क्या बताया गया? इसका डेथ का रीज़न वो बताया कि एनेस्थीसिया देने की वजह से हुआ। तो डॉक्टर ने इस बात को एक्सेप्ट किया? वो एक्सेप्ट किया है कि जो हुआ है एनेस्थीसिया की वजह से हुआ है। लेकिन जब एनेस्थीसिया की वजह से उसका हार्ट बीट कम हुआ, सांस कम चलने लगा, तो जाहिर सा बात है अगर हम किसी को एक थप्पड़ मार रहे हैं उसका वो बेहोशी का हालत में, फिर हम उसको और मारेंगे तो वो मर जाएगा ना। तो एनेस्थीसिया देने के बाद जब उसका हार्ट बीट कम हुआ, आप ऑपरेशन के लिए लेज़र क्यों लगाएं? मेरा सवाल ये है कि आप जब उसका हार्ट बीट और सांस कम होने लगा तो आप लेज़र क्यों लगाएं? वहाँ पे 2 डॉक्टर थे आप लोग वहाँ पे, डॉक्टर अजय प्रसाद और डॉक्टर अशरफ बदर, दोनों ने मिलकर मेरे भाई को मारा है। तो अभी मर्डर का धारा लगा है 103/1, जो कि मर्डर का धारा है अभी तक, लेकिन पुलिस अरेस्ट नहीं किया है। जबकि लोकल कोई भी काम हो, गुंडागर्दी हो, उसमें पुलिस तुरंत घर पहुंच जाता है, घर से अरेस्ट कर लेता है। लेकिन ये मर्डर का धारा लगने के बाद अभी तक पुलिस अरेस्ट नहीं किया उसको। होश में आओ, होश में आओ, परसुडी थाना होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। कानूनी कार्रवाई करनी होगी, करनी होगी, करनी होगी।